जब गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी का धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे यहां पे आमंत्रित किया। दरअसल अरशद मदनी साहब ने जो बात कही है, उस बात में लोगों को भ्रम है, क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं अक्सर लोगों की भाषा अलग अलग है। अरशद मदनी साहब ने कह दिया कि ओम और अल्लाह एक ही है, इस पे लोग भड़क उठे, जबकि ये बात सत्य है कि इस पूरी सृष्टि का कोई ना कोई बनाने वाला है। जो पूरी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है वही हमारा अल्लाह और ईश्वर है, उसी की हम उपासना करते हैं। अरशद मदनी साहब ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम, जिनको हम प्रथम मनु कहते हैं, वो हिंदुस्तान में आए। प्रथम मनु जब हिंदुस्तान में आए और उनसे ही इस पूरी धरती पर जो संतान फैली, वो अनेक धर्मों में विभाजित हो चुकी। आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में अनेक धर्म पाए जाते हैं। सारे धर्म के लोग अपना अपना दावा करते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारा श्रेष्ठ है, हमारा श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ धर्मों की श्रेष्ठता की बात नहीं है। बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए, यानी प्रथम मनु जब इस धरती पर आए, तो उन्होंने उस एक ईश्वर की उपासना की और उसी की उपासना की बात उन्होंने अपनी संतानों से की कि उसी एक ईश्वर की उपासना करना है, जो इस पूरी सृष्टि का सृष्टि करता है, जो चांद और सूरज, पृथ्वी, आकाश, आकाशगंगा, हर चीज का बनाने वाला है। आगे चलकर उनकी संतान कई धड़ों में बट गई। कुछ लोग सृष्टि की उपासना करने लगे, कुछ लोग सृष्टिकृत चीजों की उपासना करने लगे, कुछ लोगों ने आदम अलैहिस्सलाम की ही मूर्ति बना ली, यानी प्रथम मनु की ही मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करने लगे। तो फिर हमारे सृष्टा ने हम पर रहम किया, हम पर दया दृष्टि की और उसने दूसरा संदेष्टा भेज दिया, जिसको हम अवतार भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय सभ्यता में अवतार को भगवान को अवतरित माना जा रहा है। अवतार को हम भी मानते हैं, लेकिन वो व्यक्ति विशेष को सृष्टा ने चुना और उस पर अपना ज्ञान अवतरित किया। जब ज्ञान अवतरित किया तो उसको वही ज्ञान मिला कि उस एक ईश्वर की उपासना करना है जो हमारा सृष्टा है। लोग फिर मानने लगे, बहुत लोगों ने माना, बहुत लोगों ने नहीं माना। तो जिन लोगों ने माना और जिन लोगों ने नहीं माना, वो दो कैटेगरी वहां पे बनके तैयार हो गई। मानने वाले लोग आस्तिक कहलाए और ना मानने वाले नास्तिक कहलाए। मैं यहां पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, इस दुनिया के अंदर कितने भी धर्म हों, केवल 3 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक आस्तिक, दूसरे नास्तिक, तीसरे मिश्रक। नास्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर का इनकार करे, जो सृष्टा का इनकार करे।
आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर का पर आस्था रखे, इस सृष्टा पर, सृष्टिकर्ता पर आस्था रखे और उसके बाद में उसकी उपासना करे। मिश्रक उसको कहते हैं जो सृष्टा को भी माने, यानी ईश्वर और अल्लाह को भी माने, और साथ में सृष्टि और सृष्टिकृत चीजों को भी माने, उसे मिश्रक कहते हैं। हर व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए और अपने आप को फिट करना चाहिए कि हम नास्तिक कैटेगरी में आते हैं या आस्तिक कैटेगरी में आते हैं या मिश्रक कैटेगरी में आते हैं। इसी बात को लेकर इस धरती पर हमारे उस महान दयावान सर्वश्रेष्ठ मालिक ने 1.25 लाख संदेष्टा इस धरती पर भेजे। उन सब ने एक ही बात कही कि हे मनुष्य, तुमको उस ईश्वर की उपासना करना है जो पूरी सृष्टि का सृष्टि करता है। सब ने यही बात बताई। लोग मानते, लोग नहीं भी मानते। कुरान पाक में बहुत सारे लोगों का नाम आया है, उन सब पर हमारा ईमान है कि वो अल्लाह के संदेष्टा थे। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि वो अल्लाह के संदेष्टा थे, उनके ऊपर ज्ञान अवतरित हुआ। और आज हम जब देखेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बनाकर उनकी उपासना की जा रही है, उनको सन ऑफ गॉड कहा जा रहा है। कुछ लोग उनको गॉड मानते हैं, जबकि वो गॉड के संदेशवाहक थे, न कि स्वयं गॉड थे। भारतीय संस्कृति में भी ये है कि जब कोई महापुरुष आया जिसको मालिक ने संदेष्टा चुना, तो उसने यही बात बताई कि उस एक ईश्वर की उपासना करो, और लोगों ने क्या किया, उसी को उपासक बना लिया, उसी संदेष्टा की वो उपासना करने लगे। उसके जाने के बाद जैसे हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध के बारे में लोगों ने पढ़ा है कि गौतम बुद्ध एक राज घराने में पैदा हुए और बाल्यावस्था से वो संन्यास उन्होंने ले लिया और गृहस्थ आश्रम को घर छोड़ दिया। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि उस एक ईश्वर की उपासना करो, और वो ईश्वर जो तुमको, तुम्हारे पहले लोगों को पैदा करने वाला है, जो पूरी सृष्टि को पैदा करने वाला है, वही तुम्हारा मालिक है। आज हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध जी की मूर्ति बनाकर और उन्हीं की उपासना की जा रही है, उनको भगवान माना जा रहा है। गौतम बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। उनकी शिक्षाओं में कहीं नहीं मिलता है। आप किसी भी बुद्ध धर्म की आप किताब को पढ़ेंगे, उसमें ये चीज नहीं मिलेगी। लेकिन आज बुद्ध धर्म की उपासना की जा रही है। अंतिम ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का में पैदा हुए, उन्होंने भी यही बात कही कि उस एक ईश्वर की उपासना करो जो तुम सबको पैदा करने वाला है, जो पूरी सृष्टि का सृष्टि करता है, जो पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला है, उसकी उपासना तुमको करनी है। अगर तुम उसकी उपासना करोगे तो तुम मोमिन हो। मोमिन मतलब तुम आस्तिक हो। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात मक्का में कही तो वहां के लोगों ने कहा कि हे मोहम्मद, तुम तो नई बात बता रहे हो, ये बात तो हमने सुनी नहीं, पहले कभी नहीं सुनी, क्योंकि हमारे तो ये जो देवी देवता हैं इन्हीं को हम मानते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात की तो अल्लाह ताला ने उन नबियों का नाम कुरान पाक में मेंशन कर दिया जिनका नाम मक्का के लोग जानते थे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम। ऐसे और कई नाम हैं जिनका नाम मेंशन किया गया कुरान के अंदर कि हे, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बात बता रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, ये वही पुरानी बात बता रहे हैं जो पिछले लोगों ने तुमको बताई थी कि एक ईश्वर की उपासना करो। ये नई बात नहीं बता रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो मेजर समस्या है वो ये है कि भाषा के को लेकर, हिंदी और उर्दू के को लेकर जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये बात उनको लगती है लोगों को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की स्थापना की। ये सरासर झूठ और गलत बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि हैं, इस धरती पर अंतिम ऋषि हैं और प्रथम ऋषि प्रथम मनु हैं। उनके बीच में 1.25 लाख संदेष्टा इस धरती पर आए हैं जिन्होंने एक ही नारा लगाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही दो कि कोई पूजनी नहीं सिवाय अल्लाह के। ये बात
जब संदेष्टाओं ने बताई तो वक्त वक्त पे उनकी बात लोगों ने मानी, लेकिन सबने नहीं मानी। इस तरह से पंथ बनते हुए चले गए। जैसे मैं बात करता हूं आज कि हिंदू धर्म के अंदर कुछ देवता माने जाते हैं, जैसे ब्रह्मा। मुसलमान के सामने ब्रह्मा का नाम आते ही वो भड़क जाता है कि मैं ब्रह्मा को नहीं मानता, क्योंकि उसको पता नहीं कि ब्रह्मा क्या है। मैं ब्रह्मा को मानता हूं, क्योंकि ब्रह्मा के माने होते हैं पैदा करने वाला। तो मैं पैदा करने वाला जो हमको है, उसी को तो मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसी को तो अल्लाह मान रहा हूं। अगर किसी ने ब्रह्मा जी की कोई मूर्ति बना रखी है तो उसमें मूर्ति को नहीं मानता, लेकिन अपने खालिक को, खालिक माने होते हैं अरबी में पैदा करने वाले, संस्कृत में ब्रह्मा माने होते हैं पैदा करने वाले। तो मैं ब्रह्मा का मानने वाला हूं। मैं विष्णु को भी मानता हूं, क्योंकि विष्णु कहते हैं पालनहार को। अरबी ने मैं उस ईश्वर का, अल्लाह का, सृष्टा का नाम है रब। रब के माने होते हैं पालनहार। तो जब मैं रब को मानता हूं तो विष्णु को भी मानता हूं। बात तो एक ही हो गई, उसमें कोई डिफरेंस पैदा ही नहीं हुआ। इसी तरह से हमको ज्ञान देने वाला हमारा सृष्टा ही है। तो ज्ञान देने वाला हमारा सृष्टा है, तो उसको हम मानते हैं। जो ज्ञान देने वाला है वो हमारा ईश्वर है। लेकिन यहां पे सरस्वती की मूर्ति बना दी गई कि ये देवी जी हमको ज्ञान देती हैं। नहीं, वही मालिक ज्ञान देता है, उसी के ये नाम है। वही हमको धन देने वाला है। लेकिन भारत के अंदर एक लक्ष्मी जी की अलग से मूर्ति बना ली गई। तो जो हमको धन देने वाला है उसको मैं मानता हूं, गोया कि लक्ष्मी को मैं मानता हूं, लेकिन लक्ष्मी की मैं उपासना थोड़ा ही करता हूं। वो सृष्टा ही हमको देने वाला है। जो सृष्टा हमको धन देने वाला है, हमारा पालनहार है, हमको मौत देने वाला है, हमको जिंदगी देने वाला है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, हम उसको अपना ईश्वर और अल्लाह मानते हैं। अगर उसके किसी भी नाम पर यह बात आती है, चाहे वो संस्कृत भाषा का हो, चाहे वो हिंदी भाषा का हो, चाहे वो अरबी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, हमको मानने में कोई इतराज नहीं। जैसे इंग्लिश में गॉड कहते हैं, तो गॉड अगर वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं तो हम उनको गॉड नहीं मानते। ईसा अलैहिस्सलाम को हम गॉड उसको मानते हैं जो पूरी सृष्टि का सृष्टि करता है, यानी जो ईश्वर है, जो पूरी सृष्टि का बनाने वाला है, उसको हम गॉड मानते हैं। अब ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड मान रहे हैं, ये उनका अपना काम है, वो बात को समझ नहीं पाए। ईसा अलैहिस्सलाम ने यही बात बताई कि जो अल्लाह हमारा पैदा करने वाला है उसकी उपासना करना है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मौजूदे दिए थे। जैसे वो अंधों को अच्छा कर देते थे अल्लाह के हुक्म से, वो कोढ़ियों को सही कर देते थे, यहां तक कि मुर्दों को भी उन्होंने जिंदा किया है, लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं ईश्वर का संदेशा हूं। तो इन चमत्कारों की वजह से लोगों ने उनको गॉड मान लिया। ये गलती उन लोगों की। अरशद मदनी साहब ने जो बात कही हजरत ने, तो उन्होंने कहा कि ओम और अल्लाह एक ही है। अब उन्होंने तहकीक की होगी, अगर ओम सृष्टा को कहते हैं, पैदा करने वाले को कहते हैं, तो ये बात हक और सच है कि जो हमारा सृष्टा है वो चाहे ब्रह्मा के नाम से उसको पुकारा जाए, या विष्णु के नाम से पुकारा जाए, या महेश के नाम से पुकारा जाए, या ईश्वर के नाम से पुकारा जाए, या ओम के नाम से पुकारा जाए, या खुदा और अल्लाह के नाम से पुकारा जाए, तो वो एक ही है, उसी की हम उपासना करने वाले हैं। रिजवान जी, जिस तरह से भी अरशद मदनी साहब के बयान को लेकर के आपने व्याख्यान किया है जी, इससे क्या लगता है आपको, इस बयान से जो ये जंग से छिड़ी हुई है खत्म हो जाएगी? नहीं, जंग तो अपने आप खत्म होनी चाहिए। लोगों को ये चाहिए कि वो इस बात को खुद समझें, लोगों को समझना चाहिए उन्होंने कहा क्या है। अल्लाह जब मुसलमान कहते हैं तो दूसरे लोगों को जो धरती पे इस्लाम को मानने वाले नहीं, उनकी समझ में आता है इन्होंने कोई अपना अलग भगवान बना रखा है, जो हमको और आपको पैदा करने वाला है, जो हमको और आपको मृत्यु देने वाला है, जो पूरी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है, जो इस चांद को, सूरज को, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, जो इसको नष्ट विनष्ट करने वाला है, उसको हम अल्लाह कहते हैं। तो चाहे सृष्टा के हैं, चाहे ईश्वर के हैं, चाहे अल्लाह के हैं, चाहे खुदा के हैं, कुछ भी कहें, हमको एक ही तो लगता है, हमको मानना चाहिए। क्योंकि परलोक का जीवन जो है हमारे लिए सर्वोपरि है। इस जीवन के बाद हमको परलोक में जाना है, और परलोक के अंदर अपने मालिक के सामने, अपने पैदा करने वाले के सामने हमको खड़ा होना है, और अपनी आस्था के अनुसार
वहां पर हमारे कर्मों का हमको फल मिलने वाला है। अगर हम उस ईश्वर के प्रति, उस सृष्टा के प्रति जो स्वर्ग और नरक का बनाने वाला है, उसके सामने आस्थावान होकर जाएंगे, फिर जब हमारे अच्छे कर्म होंगे तो वो अपनी अनुकंपा से हमको सदैव के लिए स्वर्गवास देगा। अगर हमारे कर्म सही नहीं होंगे तो वो हमको नरकवास देगा। यहां पे लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि मुसलमान के घर में पैदा होने वाला मुसलमान और हिंदू के घर में पैदा होने वाला हिंदू, ईसाई के घर में पैदा होने वाला ईसाई, यहूदी के घर में पैदा होने वाला यहूदी, जैन धर्म के अंदर पैदा होने वाला जैनी, हर धर्म में पैदा होने वाला तो वो हो सकता है, लेकिन इस्लाम के अंदर पैदा होने वाला, मुसलमान के घर पैदा होने वाला बच्चा जब तक अपनी अकल से और अपने दिल से इस बात को नहीं मानेगा कि इस पूरी सृष्टि का सृष्टिकर्ता कोई है और इस पूरी सृष्टि का संचालन करने वाला कोई है और उसने हमको ये बात बताने के लिए इस धरती पर 1.25 लाख संदेष्टा भेजे, उन पूरे 1.25 लाख संदेष्टाओं पर आस्था रखनी पड़ेगी। उसमें अगर गौतम बुद्ध हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे यूसुफ अलैहिस्सलाम हो, चाहे डेविड हो, चाहे दाऊद हो, चाहे जो भी संदेष्टा हो, वो अगर वो संदेष्टा थे तो मेरा उन पर ईमान है कि वो सर्वश्रेष्ठ लोगों में थे। उन्होंने यही बात बताई कि उस एक ईश्वर की उपासना करो। जब हम गीता को पढ़ते हैं तो गीता में कृष्ण जी की कहीं कहीं बातें ऐसी लगती हैं कि उनको कोई आदेशित कर रहा है जो वो बात कह रहे हैं। अगर उनको कोई आदेशित कर रहा है तो उनके पर ज्ञान अवतरित हुआ, वो मालिक के संदेष्टा रहे होंगे। हम पर हमारा ये ईमान है कि जितने 1.25 लाख आए सब संदेष्टा अपनी जगह पर सही थे। उन्होंने यही बताया कि एक ईश्वर की उपासना करो। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आप अपनी अकल लगाकर जब उस मालिक को मानेंगे, परलोक के जीवन को मानेंगे और इसके बाद संदेष्टाओं को मानेंगे और फिर अच्छे कर्म करके इस दुनिया से जाएंगे तो परलोक में आपको स्वर्गवास मालिक अपनी अनुकंपा से देगा। मैं इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और आप लोगों से ये बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि मैं सच कह रहा हूं, लोग भाषा की वजह से इस पे बात करते हैं, आपको बात पसंद आई हो आपको, तो आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाने का काम करें और न्यूज़ 9 लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और ये बात उन लोगों तक पहुंचे जो प्रोपगंडा बनाए हुए हैं, इसलिए कि उनको कुछ समझने का मौका मिले। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि सत्य बात का आप प्रचार करें। आप घर में बैठे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। तो अगर आप नहीं कर सकते, ये बात नहीं कह सकते, तो इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है। आप पहुंचा सकते हैं तो कि जिससे उनके जो दिमाग में गलतफहमी बैठी हुई है वो दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।